ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେମାନେ ତୃତୀୟ ପଦ ପଢ଼ିବା। ପୂର୍ବଥର ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ କଳିଙ୍ଗ କହିଲେ କଜଳପାତି ପାଟ ମାଗଧ ବେଶରେ ଆସି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଠଉଛି। ଉଠ ସତୀ ରାଜ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, ଏଇ କଥା କହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି? ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ, ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର, ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତ୍ରୁପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ। ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ, ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର, ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତ୍ରୁପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ। ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ, ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର। ଏହି ପଦଟିରେ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହୁଛି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଉଷା କାଳରେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରନ୍ତି, ବେଦଧ୍ୱନି କରନ୍ତି। ସେଇ ବେଦଧ୍ୱନିର ପ୍ରମୁଖ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଓଙ୍କାର। ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ, ମୁନି କହିଲେ ମୁନି ଋଷି, ମୁଖ ବେଦ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ବେଦ, ସ୍ୱନ କହିଲେ ସ୍ୱର। ମୁନିମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ବେଦଧ୍ୱନି କ'ଣ କଲା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ। ଶ୍ୟାମ କହିଲେ ଶ୍ୟାମଳିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବନ, ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ ପ୍ରଦେଶକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। କ'ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ନା ମୁନି ମାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବେଦ ସ୍ୱନ ଏବଂ ସେ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ କେମିତି କ'ଣ ସେଇ କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି। ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି। ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର, ଓଙ୍କାର ଗଗନକୁ ଭେଦି ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତ୍ରୁପତି, ବୈକୁଣ୍ଠେ କହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲା ଏ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ରହୁଛନ୍ତି ପାତାଳରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଏ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମ ବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗତି କଲା ଏବଂ ପାତାଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗତି କଲା এই ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। କେମିତିଆ ଏ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ନା ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ସତେ ଯେମିତି କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣାରେ ସ୍ୱର ଦେଲେ, ବୀଣାରୁ ଝଙ୍କୃତ ହେଲା এই ଓଙ୍କାର ନାଦ। ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସମୟ ପରେ ବା
धीरे धीरे मंत्र बड़े जेन्हे बढ़ी आसिला बड़ बेलु बेल बन उज्जवल। मंत्र द्वारा ये वेदध्वनि द्वारा सते जेमिति कि रात्रिर अवसान घटिला, दिवसर बड़ माड़ी आसिला एवं से आहुरी खर्चा हो गला, अर्थात सकाळ दिन रे परिणत हवा को लागिला। यह होची तार अर्थ, किंतु आमे ता उपरे टिके विशद आलोचना करिवा। मुनि मुख वेदस्वन पूर्ण कला श्यामवन। वेदध्वनि सबुठारु सुमधुर स्वर होची एई वेद ध्वनिर उच्चारण। वेदध्वनि करिवा, वेद को पढ़ी जानी स्वर दे ता अत्यंत चित्ताकर्षक होता एवं ये वेद ध्वनि सबुड़िक वेद कहले मंत्र सब ऋग वेद रे सब मंत्र मान लिखाई देवता मान को संतुष्ट करने से उपकार पाया मुनि ऋषि माने प्रार्थना सब कर जो प्रार्थना कर सब से लिखाई एवं प्रार्थना गुड़िक किभली भाव में गान कर किभली भाव में पढ़ो तार नीति नियम सबू से वर्णना करा अन्य वेद गुड़िक। तेणु से सबको स्वर दे से नीति नियम को पालन करी पढ़िले देवता माने संतुष्ट हुंती। मंत्रे वसति देवता, मंत्र द्वारा देवता संतुष्ट हुंती। तेणु मुनि ऋषि माने सकाळु उठी सेमानंकर सेई वेदोक्त मंत्र को पाठ करुचंती एवं मंत्र पाठ करिवारे ओम ध्वनिर प्रमुख भूमिका रही है। ओम होची एकाक्षर मंत्र बोली ताकू कहा जाए। एकाक्षर मंत्र, एक अक्षर मंत्र। ये एकाक्षर मंत्र जेकोसी मंत्र पूर्वर व्यवहार करा जाए। ओम बोली उच्चारण करी तापर मंत्र को पाठ करा जाए, जहाँ फल कौन हुए ना मंत्रटा आहरी शक्तिपूत होता है। आहरी मध्य मंत्रर शेष भी जदि ओंकार ध्वनि करा जाए से मंत्र आहरी शक्तिशाली होता है बोली कहा जाए। ये ओंकार हो को कौन कहा जाए ना ये हूँ एक अनाहत ध्वनि। अनाहत ध्वनि ब्रह्मांडर अनाहत ध्वनि। ब्रह्मांड ये विश्व ब्रह्मांड जो सर्जना है से ओंकार ध्वनि ही सृष्टि होती कहा जाए। अनाहत, अनाहत कहले न आहत, अर्थात शब्दटे केमती सृष्टि हुए गोटे देहरे आ गोटे जिनिस माड़ हेले तादर शब्द सृष्टि हुए, किंतु ये जो ध्वनि यार कहा देहरे आघात न होइकिरी जो शब्दर सृष्टि ताहाकु कहा जाए अनाहत ध्वनि। ये अनाहत ध्वनि ही केवल होची ओंकार। मंत्रर पूर्वर या व्यवहार करा जाए। ओम अ उ हर्षौ युक्तक म, अ युक्तक उ युक्तक म, अ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन जन जाकर शक्ति एथिरे निहित। हिंदू मानकर प्रमुख देवता माने। तेणु यही सब अक्षर को जप कले साधना रे प्रयोग कले मनीष सफल होता है। आउ किसी जप करू बा न करू ओंकार ध्वनि को जदि जप करा जीवो ताहले मध्य सफल होबार संभावना रही है। तेणु मुनि ऋषि माने ओंकार ध्वनि को प्राधान्य दे थांती। या जप कले कौन हुए ना एकाग्रता बढ़े, शक्ति आहरण हुए, आध्यात्मिक भावना सृष्टि हुए एवं मंत्र जप करिवारे सफलता आने। सृष्टिर आरंभ यही शब्द कहती ये हूँ अनाद ध्वनि
एवं ये मंत्र उच्चारण कले गोटे तरंग सृष्टि हुए, शून्य रे गोटाए तरंग सृष्टि हुए। ये तरंगायित हो सारा विश्व ब्रह्मांड को खेली जाए। जमीती पोखरी भीतर को टेकाटे पकड़े गोटे बिंदु केते ढेउ बाहरी बाहरी करी पूरा पोखरी सारा फेड़े ही जा। ये ओंकार ध्वनि से आरंभ हुए। यार शक्ति असीम। शिव ये ओंकार ध्वनि करुला बेले, तपस्या करुला बेले से मध्य ये ओंकार ध्वनि की ही तपस्या करती, जप करती। पार्वती तांकु विवाह करने उद्देश्य ठिया होती। पाखरे कंदर्प अच्छी, से फूलसर मारी कि से तपभग्न करने से जो ओंकार ध्वनि करिसंती, ओम कही नाभि कमल ओंकार ध्वनि बाहर एवं से समय कंदर्प तीर मारी ओम कहीकि उपरक जो नाद उठुची अर्थात से मुख बाहर शब्द सेति बेले ही तीर बाजी से तीर से स्पर्शटा जाकरी से शब्दर संस्पर्श आसिक तीर रिबाउंड होकर आसिक पार्वती को देखे बाजी। शिवंकर केवल तपभग्न हो गला, ध्यानमग्न हो गला, आउ किंतु किसी क्षति कर पारला नहीं। तेणु ये हूँ ओंकार ध्वनिर शक्ति। हाँ, मुनि मुख वेदस्वन पूर्ण कला श्याम वन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार। आउ ए ओंकार ध्वनि जिते तरंगायित होकर विष्णुलोक पहुँची से विष्णु ए ओंकार ध्वनि आप्यायित होती। मन उत्साहित होती, से खुशी होती, तृप्ति लाभ कर संतुष्ट होती। एवं ताहा पाताल को मध्य प्रवेश करिछि, अनंत श्रुति की गति करिछि। कहा जाउछि कि सते जे भली ये ओंकार ध्वनिटार नाद सरस्वती जे बोध हुए तांको बीणारे झंकृत कले। ये झंकार सरस्वतींकर हाथ में आम देखीजे बीणा, आम बीणा पाणी बोली कहे। सप्तस्वर ता देहरु ही सृष्टि। ये सरस्वतींकर बीणार नाम होछि कच्छपी। सरस्वती बीणार नाम हूँ कच्छपी। आउ किए बीणा धरती ना, नारद भी मध्य बीणा धरती। बीणार नाम हूँ महती। यही जो बीणा रे झंकृत है ओंकार नाद एवं ता देहर जो शक्ति आसिला, बल माड़ी आसिला, ता द्वारा अंधकार दूरीभूत संपूर्ण भाव हो जाए दिवसर आगमन होइछि। अर्थात बेलु बेल वन उज्ज्वल यही कथा कहुँ अच्छी। आम पूरापूरी बुझिले। मुनि मुख वेदस्वन पूर्ण कला श्याम वन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति विहिला की सरस्वती बीणा झंकार बेलु बेल वन उज्ज्वल मंत्र बड़े जेन्हे बढ़ी आसिला बल। एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे बोइले उठ बैदेही उषा सुकुमार देई आसी दर्शन देई तोष विधिरे तमसा रही नाई कोल करी थरे सुख लभिबा पाई। एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी
आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे बोइले उठ वैदेही उषा सुकुमार देही आसीछि दर्शन देई दोष विधिरे तमसा रहिछि अनाई कोल करी थरे सुख लभिबा पाई। ए काले ए समय रे ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचरती जैसा ब्रह्म को जो स्त्री लोक तपस्या करुच्ची आचरण करुच्ची से ब्रह्मचारिणी अनु तांकर नाम होची अनुकंपा तपस्विनी से तप आचरण कर तपस्विनी तांकर नाम होची अनुकंपा। अनुकंपा कहले समस्त प्रति से दयाशीला से होती आश्रमर बास को रहुथुवा समस्त तपस्विनी मानकर मुख्य से आसिकी जनक नंदिनी पास पहुँची। कारण जनक नंदिनी काले आश्रम नीति नियम जानी नथिबे तेणु सकाळु समस्ते उठिया पड़ो उषा काल से आसिकी तेणु पहुँची जेहेतु से आश्रम दायित्व तांको हाथ से आसिकी कहते उठ वैदेही विदेहर राजकन्या होइथिबारु तांकर ना होइछि वैदेही सीतांकर उषा सुकुमार देही आसीछि अर्थात राति पाही आसुछि उषा काल आसी उपस्थित हेलाणी दर्शन देई दोष विधि यही एक सुदृश्य मनोरम परिवेश को तुम देख। कारण बोध हुए सीता राजवास थिला बेले ए उषा कालर सौंदर्य को उपभोग कर पारि नथिबे तेणु एठी तांको मध्य ए कथा कहा जाउछि जे उषा समय आसी पहुँचला तुम तांको देख किंतु एठी उषा को प्रकारांतरे कहि दउछंती जे दर्शन देई तोष विधि रे दर्शन देई अर्थात देखा दियो एवं तोष कहले संतुष्ट कर कौथरे ना विधि रे नियम पूर्वक अर्थात उषा काल जो प्रातः वंदना हुए से प्रातः वंदना तांकर गान कर उषा देवी की संतुष्ट कर आउ कौन ना तमसा रही हो नाई अर्थात गाधेवा समय भी आमर हो गलानी कोल करी थरे सुख लभिबा पाई तमसा रही हो नाई अर्थात नदी अपेक्षा करी रही आम तुमको कोल करी नवापाई कोले नवापाई तेणु तुम्हें बर्तमान तुम्हें उठ उठ वैदेही उषा सुकुमार देही उषा को ये सुकुमार देही बोली कहे कारण पद्म भली से शरीर सुकुमार तांको दर्शन दियो अर्थात उषांकर पदवंदना कर उषा होचंती देवी तेणु तांकर पदवंदना कर विधि रे बोली कहला नियम पूर्वक अर्थात उषा देवी को यथा विधि अभिनंदन कर एवं आमर गाधेवा समय होगा आश्रम समस्ते आग आम देखी गाँ गली हो जो सब पोखरी की कूह को गाधेवा जाती आग महिला मैंने सब जाती आज सका सका अंधारिया अंधारिया तापर अन्य लोक मैंने जाती तेणु आश्रम से नियम रही तमसा नदी की समस्ते गाधे जी पाखे जेहेतु नदी की से नदी की आग नारी मैंने सब जी तेणु ये सीता को उठाई अवगाहन करने गाधे जावाई बोली प्रकारांतरे सूचना दे किए ना अनुकंपा से होती किए ये अनुकंपा होती काव्यर कविंकर कविकल्पनार मानस कन्या यहाँ वाल्मीकि रामायण कि अन्य को रामायण एत वर्णना है गोटे रामायण कौटी वर्णना है अनुकंपा नाम नुहे से वाल्मीकि पत्नी हिसाब से वर्णना है
किंतु कवि एटी स्वतंत्र भाव में काव्य देइछन्ति। ये हूँ अनुकंपा होती कवि कल्पनार मानस कन्या। से आउ कौन ना दिव्य दृष्टि संपन्न, स्नेही, प्रेममयी, आदरणीय, आश्रमवासिनी मुख्या, से सेविका, से वृद्धा तपस्विनी। ये होचंती अनुकंपा तपस्विनी। पद्मिनी हृदशिशिर बिन्दुरेखर रश्मिर प्रतिबिम्ब परिवीर राम मूरति शोक जर्जरित चित फलके करि चित्रित हेले आसनु उत्थित जानकी सती नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद सविनयरे। पद्मिनी हृद शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर प्रतिबिंब परि वीर राम मूरति शोक जर्जरित चित्त फलके करिचित्रित हेले आसनु उत्थित जानकी सती नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद सविनयरे। सीता को उठेइचंती अनुकंपा, सीता उठिचंती केमिति कौन करचंती से कथा एथे वर्णना होछि। पद्मिनी हृद शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर। पद्मिनी कहले पद्मरु पद्मिनी, पद्म देहरे शिशिर पड़ी, राति शिशिर पड़ी माने काकर पड़ी। सकाळे सूर्यंकर किरण जेतोळे ता देहरे स्पर्श हुए से जो भाव में ता देहरु ज्योति विच्छुरित हुए से भाव में देवी सीतांकर हृदय रे रामचंद्रंकर चिंताधारा से भाव में प्रतिफलित होइछि, वीरत्वर रूप प्रतिफलित होइछि। यही कथा एथिरे कुआଯାଉଛି। पद्मिनी हृद शिशिर, पद्मिनी कहले पद्मिनी जातिया स्त्री, ये पद्मिनी जातिया कहले स्त्री कहले सीता को बुझाऊँचे। नारी हूँ चारि जाति विभक्त, से पद्मिनी हूँ गोटे। ये पद्मिनी नारी माने ही हूँ सर्वश्रेष्ठा नारी सृष्टि, कारण सबु नारी पद्मिनी हो पारती ना। रॉयल फैमिली ता भितर भी हाथ गणती नारी रही जो मैंने कि पद्मिनी जातिया, जहाँ देहर पद्मर गंध बाहर, पद्मर सुगंध जहाँ देहर बाहर, से माने ही होती पद्मिनी जातिया नारी, अर्थात सर्वश्रेष्ठा सुंदरी नारी। तांकर हृदय भितर मन मध्य ये शिशिर होउछन, शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर प्रतिबिंब परि वीर राम मूर्ति। जमी शिशिर बिंदु देहरे सूर्य रश्मि प्रतिफलित होता है, से भली सीतांकर मन भितर राति सारा रामचंद्र ही आसिछन्ति। सकाळ उठिक प्रथमे मन पकाउछन्ति कौन ना से सती नारी, स्वामी ही तांकर देवता, स्वामी ही तांकर सबकिछि। तेणु स्वामी परित्यक्ता हेले मध्य, स्वामी कष्ट देले मध्य, से स्वामीकर चिंता, तांकर भल चिंता, तांकर उन्नतिर चिंता तांक मन भितर सबुबेले रहिछि। तेणु सेथिपाई से सती शोक जर्जरित चित्त, तांकर मन राति सारा शोकाकुल होकर रही। शोकाकुलता आनना मन भितर रामचंद्रंकर से चित्र को मन पकई, अर्थात स्वामी को मन पकई हेले आसनु उत्थित।
अर्थात सेजरू उठिले। नमी अनुकंपा पयरे, नमी प्रणाम कले क्या ना अनुकंपा पयरे, पयरे कहले पाद तले अर्थात अनुकंपा को मुंडिया मारले। तापरे बंदिले उषार पद सविनयरे, तापरे से उषांकर पद वंदना करछन्ति केमिति ना विनयतार सहित विनम्रतार भाव विनम्र भाव से उषांकर वंदना करछन्ति।